हाँ जी, तो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने का सपना देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पे भैया हमें मास्टर्स करने का मौका मिल जाए। लेकिन एक बात पे जाके सुई अटक जाती है कि ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, पूरा पूरा भारत का जो स्टूडेंट है वो DU, JNU, BHU ये 3 यूनिवर्सिटीज़ में खास तौर पर जाना चाहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्ट कि टॉप यूनिवर्सिटी है, एक्चुअली मास्टर्स करने के, DU से मास्टर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि DU में एडमिशन ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, है ना। ताकि जो ऐसे बदमाश से और परेशान करने वाले रिश्तेदार नहीं होते जो कहते हैं अरे क्या कर लोगे आर्ट्स लेकर के, क्या कर लोगे मास्टर्स करके, टॉप यूनिवर्सिटी है तो क्या हुआ, पढ़ाई तो यहाँ भी होती है। यू शुड हैव द आंसर फॉर देम, और एक आंसर दो आंसर नहीं, बढ़िया लंबी चौड़ी लिस्ट तुम्हारे पास होने चाहिए, ठीक है। ओके, सबसे पहला बेनिफिट जो होता है अच्छी यूनिवर्सिटी या फिर बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी, बहुत ज़्यादा अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ने का, इस उस यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर, ठीक है। तो सबसे पहले बात है कि आपको क्या मिलने वाला है, आपको अच्छा खासा एक्सपोजर मिलने वाला है, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस जो हैं वो इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ करके मिलने वाले हैं। वाई? क्योंकि इंडिया की जो क्रीमी लेयर है, एकेडमिक्स में जो टॉप प्लेयर के लोग हैं, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो डीन हो, चाहे वो बच्चे हो, तुम्हारे साथ के बैचमेट हो, तुम्हारे जूनियर हो, तुम्हारे सीनियर हो, सब के सब जो हैं वो इंडिया की वो टॉप लेयर, क्रीमी लेयर है, दिमाग से, इंटेलेक्ट से, है ना, जिन्होंने एग्जाम जो है फाड़ करके फिर आया हुआ है, राइट। ठीक है, नाउ अब तुम घिरे हुए हो पूरे के पूरे ऐसे ही लोगों से, तुम ऐसे ही लोगों से बातचीत करते हो, तुम पीजी में ऐसे ही लोगों के साथ रहते या रहती हो, तुम ऐसे ही लोगों से पढ़ते हो, है ना, राइट, प्रोफेसर से और सारी चीज़ों से तुम ऐसे ही लोगों से इंटरेक्ट करते हो, राइट। तो अब जब ये लोग अपने आप में जोधा हैं और तुम ऐसे ही लोगों से घिरे रहोगे, तो वो कहते हैं ना कि संगति का असर इंसान पे पड़ता है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी होने वाला है कि आपका एक्सपोजर बहुत अलग लेवल का होता है। जहाँ लोगों की सोच खत्म हो रही है वहाँ पे आपकी जो बातें हैं वो शुरू ही होंगी, ठीक है। सो फर्स्ट इज एक्सपोजर। अब इसको अगर मैं और एक्सपैंड करके बताऊँ, ठीक है, तो या टॉप यूनिवर्सिटीज़ के साथ ना एक बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें एक से एक बढ़िया से बढ़िया एकेडमिक्स में अपने सब्जेक्ट के जो बड़े बड़े लोग हैं ना, चिंतक, विचारक, जिनके नाम तुमने कभी सुने होंगे, सोचा होगा यार इनसे मिलने का मौका मिलता, यार इनको सुनने का मौका मिलता, you will be having opportunity to listen to those people। बतेरे सेमिनार होते रहते हैं, कुछ होता रहता है, कुछ होता रहता है, तुम जाओ बढ़िया देखो, सब फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो तुमने लाइफ में सोची थी कि कभी कर पाएंगे, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो रोज चलती रहती है, ठीक। बहुत सारे सेमिनार में खाना भी मिलता है, ठीक है। हम BHU में थे तो हम तो खाते वाते भी थे, खाने के लिए भी जाते थे, खैर। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। दूसरी चीज़ है कि वैसे तो मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, तो मेरे सब्जेक्ट में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वेट है, वज़नदारी है जिसको कहते हैं। आपके सब्जेक्ट में भी होनी चाहिए कि आप बहुत आइकॉनिक पर्सनालिटीज से भी मिल पाते हो, ठीक है। सो जैसे पॉलिटिकल साइंस में है, BHU में क्या होता था, कोई ना कोई बड़े बड़े लीडर्स वीडर्स टाइप के लोग आते रहते थे, उनसे इंटरेक्ट करने का हमको मौका मिलता था, देखने का, समझने का क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। सो आपको अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही माहौल मिलने वाला है, ठीक है, राइट। और फिर आप सोचो कि आपकी जो ग्रोथ है, आपकी पर्सनैलिटी की, आपकी नॉलेज की ग्रोथ कितनी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज कि आपको एक्सपोजर बहुत बेहतरीन मिलता है। नाउ अब इसी एक्सपोजर में ये तो बात हो गई, एक चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम्हें मज़ा आएगा, ठीक है। तुम्हारे काम की भी है, लेकिन दूसरी चीज़ सुन लो। दूसरी चीज़ है कि आपको ना सपोज इस स्कॉलरशिप पे कुछ रिसर्च वर्क करना है, आपको कुछ विदेश जाके पढ़ना है, आपको कुछ पेपर लिखना है, आपको कुछ भी अपनी पढ़ाई में कुछ एलाइड काम करना है, एक्स्ट्रा काम करना है, आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, है ना, अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से ज़्यादा पढ़ना चाहते हो ना, उसके लिए भी क्या होगा, उसके लिए भी तुम्हारे पास बड़ी अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि तुम्हें मेंटोर करने के लिए टॉप फैकल्टी
बडीज हैं, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, सब तुम्हें कुछ ना कुछ बता रहे होंगे, सब तुम्हारी मदद कर रहे होंगे। एंड बहुत सारे फॉरेन में होने वाले सेमिनार्स, इंडिया में होने वाले सेमिनार्स कब हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, तुम्हें सब यहीं बैठे बैठे पता चल रहा है। तुम्हें कहीं नहीं जाना, कहीं परेशान नहीं होना, ठीक है, करेक्ट। सो एक ही दूसरा फायदा हो गया, राइट। पहला हो गया कि एक्सपोजर है, आइकॉनिक लोगों से मिल रहे हो, इक्वल एक्सपोजर। देन फिर दूसरा है कि तुम्हें हर तरीके का नॉलेज मिल रहा है, तुम्हें ढूंढने की, पता करने की जरूरत नहीं कि ओ माय गॉड ऐसा चीज भी होता है, नहीं, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा क्योंकि तुम ऐसे गढ़ पे बैठे हो, राइट। तीसरी चीज है जिसके लिए बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, एंड आई वुड हम्बली लाइक टू मेंशन कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेस्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, ठीक है। सो बेहतरीन फेस्ट हो रहे हैं, बढ़िया सिंगर्स आ रहे हैं, कुछ कुछ हो रहा है। सो यूथ को बहुत ज़्यादा चार्म होता है इन सभी चीज़ों का, तो आपको एक इस चीज़ का भी फ़ायदा है यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलने वाला है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो फेस्ट होते हैं उनकी टक्कर जो भैया वो IITs के और IIMs के जो फेस्ट वेस्ट होते हैं उससे करी जाती है, तो आपको एक वैसा एक्सपोजर भी यहाँ पे मिलने वाला है। तो कुल मिला के यार आप दुनिया देखोगे कि असल में दुनिया है क्या। फिर विद दैट आप बैठे कहाँ पे हो, आप हो इंडिया की कैपिटल में, दिल्ली में। तो एक इस तरीके के शहर को एक्सपीरियंस करना भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। तो ओवरऑल हर तरीके का एक्सपोजर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से मिलने वाला है। दूसरी चीज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये यार एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, आपको रिसर्च में बहुत ज़्यादा क्या मिलने वाली है, मदद मिलने वाली है, ठीक है। आपको रिसर्च में बहुत ज़्यादा क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। वाई? क्योंकि माहौल ही है यहाँ पे, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं या तो वो पढ़ करके गवर्नमेंट एग्जाम निकाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अभी उस पर भी आएंगे, थर्ड टॉपिक विल बी दैट ओनली। और बाकी आधे बच्चे जो है वो आगे पढ़ करके, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करके, वो पोस्ट ग्रेजुएशन से ही शुरू हो जाते हैं कि उन्हें PhD करनी है, कहाँ से करनी है, कैसे स्कॉलरशिप मिलेगी, विदेश में कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो आपको इन सारी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि यू डू नॉट हैव टू गो एंड फाइंड आउट कि व्हाट इज द वे, व्हाट यू कैन डू, वेयर यू कैन अप्लाई। नहीं, आपको सारी चीजें सजी हुई थाली में मिल रही हैं, आपको बस करना क्या है, आपको अपने हिसाब से चूज करना है कि आपको कौन सा है ना डिश जो है उसे ट्राई करना है। दैट मीन्स आपको क्या करना है एग्जैक्टली, आपको कहाँ से आगे पढ़ना है, क्या करना है, PhD करनी है, ये सारी चीजें, ठीक है। देन फिर तीसरी चीज जो आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, भाई जॉब, है ना। अब इसमें दो बातें, ठीक है। एक तो हम चलते हैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ, है ना। गवर्नमेंट जॉब की तरफ आप देखो कि जो सरकारी यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जनरली गवर्नमेंट जॉब की तरफ चले जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत 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 बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज निकालते हैं, UPSC निकालते हैं, ठीक है, राइट। IAS, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज जो है वो निकालते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स निकालते हैं, ठीक है। अब अगेन उसके दो रीज़न है कि एक तो ये है कि इतना बढ़िया एक्सपोजर है, पढ़ाई है, सारी चीज़ें हैं, ज्ञान मिल रहा है, सब पता है, बहुत मेहनत नहीं लग रही। दूसरा, दिल्ली में एक से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वैसा एक माहौल है, आप सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करना क्या होता है आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाते हो, ठीक है। ये फिर यहाँ पे आपको कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं है कि कंटेंट ढूंढने जाना है, मतलब पढ़ने वाला चाहिए, पढ़ाने वाले और कंटेंट तो बहुत है यार, दिल्ली में तो भर भर के, ठीक है। सिविल सर्विसेज की कोचिंग ऑल इंडिया फेमस है दिल्ली की, ठीक। तो एक ये फ़ायदा है कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप प्राइवेट जॉब की तरफ जा रहे हो, अगर आप कॉर्पोरेट की तरफ भी जा रहे हो, ठीक है, प्राइवेट जॉब्स के लिए जा रहे हो, तो आपका CV बहुत ज़्यादा बेटा जी स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। आप इंटरव्यू में बैठो, आप गवर्नमेंट जॉब में भी इंटरव्यू के लिए जाओ जब भी, या फिर आप कॉर्पोरेट जॉब करके भी जो जॉब है इंटरव्यू जॉब के, मतलब इंटरव्यू के लिए जाओ जॉब के, जब आपने DO की डिग्री ली है ना तो अपने आप आपका एक ऑरा बिल्ड हो जाता है, ठीक है। अगेन क्योंकि वो पर्सनालिटी में दिखता है, वो एक्सपोजर, वो नॉलेज गेन जो हुआ है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो हुई है, तो उस चीज़ का आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा फिर आगे 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 हमेशा लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा। इसके बाद फिर तीसरी चीज़ और है कि DU में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज कैंपस प्लेसमेंट भी मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को कैंपस प्लेसमेंट मिलती है, मेडिकल के स्टूडेंट्स को मिल जाती है, और भी बहुत सारे बच्चों को
कैंपस प्लेसमेंट मिलती है। हमारे ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज़ के बच्चों की शिकायत होती है कि मैम हम कहाँ से कैंपस प्लेसमेंट लेकर के आएँ, क्योंकि हमको कैंपस प्लेसमेंट नहीं होती। डीयू में यार व्यवस्था है, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बहुत सारे बच्चों की कैंपस प्लेसमेंट वगैरह भी होती है और बढ़िया बढ़िया पैकेजेस मिलते हैं। मेरा खुद का भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है और उसने एक्चुअली मुझे बताया कि दीदी बढ़िया पैकेजेस हैं, अच्छा खासा पैसा है, बस ज़रूरत है कि जो 2 साल 3 साल जो भी वॉट एवर टाइम यू आर पोरिंग इनटू योर एजुकेशन, एटलीस्ट आप सारी चीज़ें सीखो, है ना, और फिर कैंपस प्लेसमेंट के इंटरव्यू वगैरह में बैठो, प्रोसेस में बैठो, और अगर आपने अच्छे से परफॉर्म किया तो बिल्कुल आपको कॉलेज में ही रहते रहते, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते ही आपको जॉब भी मिल जाएगी। सो ये कुछ फ़ायदे हैं किस चीज़ के, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के। आई होप आप सभी को क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का जो आपने निर्णय लिया है या डिसीजन लिया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन है। देखो, पढ़ाई तो कहीं भी हो सकती है, दैट इज़ ट्रू, किताबें तो सेम है, ऐसा बहुत सारे जो रिश्तेदार परिवार के लोग हैं वो ऐसा कहेंगे, ठीक है, तुम सुनना मत, ठीक है, राइट, ऐसा कहने वाले सब है कि यहाँ वहाँ वहाँ, लेकिन अगर आपको चांस मिल रहा है तो ये अपॉर्चुनिटी मिस आउट बिल्कुल भी मत करिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं एंड दे फटाफट से क्या करेंगे, दे क्विकली शिफ्ट टू अब्रॉड और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, तो फिर वहाँ पे आगे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। अब वो सब कुछ कहाँ मिल रहा है आपको, बैठे बैठे यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल रहा है, आपको असिस्ट करने वाले लोग मिल रहे हैं ना। एक और चीज़ है जो मुझे अचानक से याद आई कि जब आप कहीं फॉर स्पेशली फॉरेन यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ाई आगे की हायर एजुकेशन कर रहे हो, स्कॉलरशिप वगैरह लेकर के, क्योंकि भाई विदेशों में पढ़ाई बहुत ज़्यादा महंगी है, दैट इज़ ट्रू। आपको क्या होता है, आपने रिकमेंडेशन लिखवाना होता है अपने प्रोफ्स का, अपने प्रोफेसर का, ठीक है। अब वहाँ पे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के रिकमेंडेशन की बेटा बहुत वेटेज होती है, बहुत 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 ज़्यादा वेटेज होती है। मतलब एक प्रोफेसर अगर तुम्हें रिकमेंड कर दे कि हाँ भैया इसको ले लो अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने दो, बहुत चांसेस है कि तुम्हें पढ़ने मिल जाएगा, ठीक, ओके। सो यस, ऐसा नहीं है कि ये खाली पीली ही बस एक क्या बना हुआ है, भौकाल बना हुआ है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का। इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के अपने प्रोज हैं, अपने फ़ायदे हैं, इसलिए मन लगा करके पढ़िए और कोशिश करिए कि आपका एडमिशन इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में ही हो। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी दिवाली एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छा हाँ, और अगर ये सेशन अच्छा लगा तो इस सेशन को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक्स लिख सकते हो इस सेशन के बारे में, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं ऐसे ही बढ़िया से वीडियोस लेकर के आऊँ जेन्युइन एडवाइस एंड ओपिनियन के साथ, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन। द मोर यू विल कमेंट द मोर हायर चांसेस आर कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, ऑल दी वेरी बेस्ट।